हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने दोस्त की कहानी बताऊंगा। चलिए उसी के अंदाज में शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे और मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस लड़की के बारे में सपने देखा करता था वो मेरे बगल में सो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने हाथ बढ़ाया तो भाभी अचानक से कांपने लगी और मैंने हाथ पीछे खींच लिए। मुझे डर लगने लगा कि कहीं भाभी कुछ गलत ना बोल दे। भाभी ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। भाभी बोली, अब सो जाओ, अब काफ़ी देर हो चुकी है। ये कहकर भाभी फिर से सो गई। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में है तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 25 साल है। ये घटना 2 साल पहले की है, जब मैं जयपुर की एक बिल्डिंग में रहता था। मैं किराए के कमरे में रहता था और जयपुर में जॉब करता था। मैं पहली मंजिल पर रहता था और उसी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में एक भाभी रहने आई थी। उनका नाम सरिता था। उनकी एक छोटी बेटी भी थी। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद उनकी शादी हो गई हो। जब मैंने भाभी को पहली बार देखा तो मेरा दिल उन पर आ गया। भाभी अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी और उनके पति कभी कभी मेरे घर आते थे। मैं महीने में 1 बार आता था और तब मुझे समझ आया कि भाभी का भी मन ऐसा ही करता होगा। भाभी एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। भाभी रोज़ सुबह अस्पताल के लिए निकलती थी और मैं भी अपने काम के लिए उसी समय निकलता था। जब भाभी घर लौटती तो मैं भी उसी समय लौटता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। भाभी भी समझ गई कि मैं उन्हें चुपके से देखता हूँ। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। गर्मियों के दिन आ गए। भाभी ने अपनी छोटी बेटी को जन्म दिया। मैंने उसे उनके नाना नानी के घर भेज दिया। भाभी घर पर बिल्कुल अकेली थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो वो गेट पर खड़ी थी। उन्हें मुझे आवाज़ दी और कहा, सुनिए, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, क्या आप एक बार चेक कर लेंगे? मैं तो पहले से ही भाभी से मिलने का मौका तलाश रहा था। मैंने भाभी से पहले ही कई बार बात की थी, पर उनके साथ हमेशा कोई न कोई रहता ही था। मैंने कहा, भाभी मैं कपड़े बदल लेता हूँ, फिर आराम से देखूँगा। मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने कपड़े बदले, फ्रेश हुआ और भाभी के कमरे में चला गया। जाकर मैंने घंटी बजाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर जाके सोफे पर बैठ गया और उनका मोबाइल ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उनका फ़ोन ठीक किया। फिर भाभी मेरे लिए कुछ खाने पीने को लेकर आई। फिर क्या था कि मैं चाय पीता रहा और भाभी को देखता रहा। हम थोड़ी देर बैठे रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने भी भाभी का नंबर उससे ले लिया और यह कहकर कि अगर कोई उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे कॉल कर ले। और फिर मैं अपने घर आ गया। रात को करीब 9 बज रहे। भाभी ने मुझे मैसेज करके थैंक यू कहा। तभी मैं समझ गया कि मेरा काम हो सकता है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बात की। हम उनसे बात करने लगे। वो अकेली थी और मैं भी। रात को करीब 12 बजे तक हमने बात की। फिर मैंने कहा, चलो अब सोते हैं, काफ़ी देर हो गई है। फिर वो बोली, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, मेरे घर आ जाओ, सो जाओ और सुबह जल्दी चले जाना। उसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर किसी ने भाभी को मेरे घर देख लिया तो बवाल हो जाएगा। भाभी ने कहा, एक काम करो, तुम यहीं आ जाओ और सुबह चले जाना। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसके बाद मैं वहाँ चला गया। भाभी के घर में एक ही बेड था क्योंकि वो अकेली रहती थी। मैं भी उसके साथ लेट गया। रात के 2 बज रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि भाभी मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी अचानक हिलने लगी और मैंने अपना हाथ पीछे ले लिया।
मुझे डर लगने लगा कि कहीं भाभी कुछ गलत ना बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। भाभी बोली, अब सो जाओ, चले जाओ, अब काफ़ी देर हो चुकी है। ये कहकर भाभी फिर से सो गई। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में है तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैं समझ गया कि भाभी जाग रही है। मैंने उनके कान में फुसफुसा कर धीरे से पूछा कि क्या वो जाग रही है? तो उन्होंने धीरे से कहा, हाँ। मैं खुश हो गया और फिर अकेली सुबह 10 बजे मैंने आँख खोली तो उन्होंने धीरे से कहा, हाँ। मैं खुश हो गया और फिर अगली सुबह 10 बजे मैंने आँख खोली और भाभी मेरे लिए चाय बना कर ले आई। वो बहुत खुश रह रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मज़ा आया? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत मज़ा आया। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।